संजीवनी बूटी भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमय और आकर्षक औषधि केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली और वैज्ञानिक समझ का प्रतीक है। इसका सबसे प्रसिद्ध उल्लेख रामायण में मिलता है, जहां लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण मेघनाद के शक्तिशाली बाण से घायल होकर बेहोश हो गए थे और उनका जीवन खतरे में था। वैद्य सुषेण ने राम से कहा कि केवल हिमालय की संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर सकती है। यह ऐसी औषधि थी जो मृतप्राय व्यक्ति को भी जीवन दे सकती थी। हनुमान जी को यह कार्य सौंपा गया कि वे इस दुर्लभ जड़ी बूटी को खोजकर लाएं। वे उत्तर दिशा की ओर उड़ चले और उत्तराखंड के द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, जहां अनेक चमकती, सुगंधित और दिव्य आभा से युक्त जड़ी बूटियां उग रही थीं। किंवदंती है कि हनुमान यह तय नहीं कर पाए कि इनमें से कौन सी संजीवनी है, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। जैसे ही वैद्य सुषेण ने उस बूटी का प्रयोग किया, लक्ष्मण ने फिर से आंखें खोलीं और उनका जीवन लौट आया। इस घटना ने न केवल रामायण के युद्ध का रुख बदल दिया बल्कि भारत की औषधीय परंपरा में एक अमर अध्याय जोड़ दिया। लेकिन जब हम इस कथा को वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वजों के पास औषधियों और प्राकृतिक चिकित्सा का अत्यंत गहरा ज्ञान था। आयुर्वेद में भी कई ऐसी जड़ी बूटियों का उल्लेख है जिनमें जीवनी शक्ति या प्राणवर्धक गुण होते हैं, जैसे जीवंतिका, सोमलता, सुदर्शन, ब्राह्मी, अश्वगंधा और शिलाजीत। आधुनिक वनस्पति विज्ञानियों का मानना है कि संजीवनी बूटी वास्तव में हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली कुछ अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियों का समूह हो सकती है, जो उच्च ऊंचाई पर उगती हैं और जिनमें कोशिका पुनर्जीवन, ऊतक मरम्मत और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता होती है। 2016 में उत्तराखंड सरकार ने द्रोणागिरी क्षेत्र में संजीवनी खोज परियोजना भी शुरू की थी, जहां वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी पौध प्रजातियां पाईं जो चरम जलवायु में भी जीवित रह सकती हैं और उनमें कोशिका पुनर्जीवित करने वाले एंजाइम पाए गए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बूटी सेलगिनेला ब्रायोप्टेरिस नामक पौधा हो सकती है, जिसे रिसरेक्शन प्लांट कहा जाता है क्योंकि यह सूख जाने के बाद भी कुछ बूंदें पानी मिलते ही पुनः जीवित हो उठती है। यह गुण रामायण में वर्णित मृत को जीवन देने वाली शक्ति से मेल खाता है। यह भी संभव है कि हमारे प्राचीन वैद्य इन पौधों से बने अर्कों को शरीर के अंदर ऑक्सीजन और ऊर्जा संतुलन के लिए उपयोग करते रहे हों। जब हम इस पूरी कथा को आधुनिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद के साथ जोड़ते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि संजीवनी बूटी का रहस्य केवल मिथक नहीं बल्कि एक वास्तविक वैज्ञानिक विरासत है, जिसे समय के साथ हमने खो दिया। हमारे ग्रंथ केवल धार्मिक कथाएं नहीं बल्कि प्रकृति और मानव शरीर के रहस्यों का गहन अध्ययन हैं। संभव है कि यह बूटी अब विलुप्त हो चुकी हो या फिर उसकी असली पहचान अभी तक छिपी हुई हो। आज भी जब कोई व्यक्ति गंभीर रोग से ठीक हो जाता है, तो लोग कहते हैं, संजीवनी प्रभाव हुआ। यह वाक्य इस औषधि की शक्ति और हमारी आस्था दोनों की गवाही देता है। संजीवनी बूटी आज भी हमारी संस्कृति में आशा, पुनर्जन्म और अमरता का प्रतीक मानी जाती है। एक ऐसा रहस्य जो हिमालय की गोद में कहीं अब भी छिपा हुआ है और दुनिया को यह याद दिलाता है कि भारतीय सभ्यता का ज्ञान कितना गहरा और अद्भुत था। संजीवनी बूटी के रहस्य को समझने के लिए हमें भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद की गहराइयों में झांकना होगा। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि यह मानव शरीर, मन और प्रकृति के संतुलन का विज्ञान है। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषिमुनियों ने पौधों और जड़ी बूटियों की शक्तियों का सूक्ष्म अध्ययन किया था और उन्हें 3 दोषों वात, पित्त और कफ के आधार पर वर्गीकृत किया था। आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कई औषधियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें जीवनदायिनी और पुनर्जीवित करने वाले गुण हैं। इनमें कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिन्हें प्राणवर्धक
और मृत संजीवनी कहा गया है। चरक संहिता के अध्यायों में जीवंतिका, अमृता, सुदर्शन और सोमलता जैसी जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है, जो शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में सक्षम बताई गई हैं। यह भी कहा गया है कि हिमालय के ऊंचे इलाकों में कुछ पौधों में सूर्य की ऊर्जा को सीधे अवशोषित करने की क्षमता होती है, जो उन्हें असाधारण औषधीय शक्ति देती है। यही कारण है कि प्राचीन वैद्य और ऋषि हमेशा हिमालय को औषधियों का भंडार कहते थे। द्रोणागिरी पर्वत, जहां हनुमान जी संजीवनी की खोज में गए थे, आज भी औषधियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पाए जाने वाले पौधों में सेलगिनेला ब्रायोप्टेरिस, डैक्टिलोराइजा हटगिरिया, सॉयसुरिया ओबवल्लाटा, ब्रह्मा कमल और पाइक्रोराइजा कुरो कटुकी जैसी प्रजातियां हैं, जिनमें ऑक्सीजन बढ़ाने, शरीर की मृत कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की क्षमता पाई गई है। इन पौधों का रासायनिक विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और अल्कलॉइड्स जैसे तत्व होते हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं और हृदय की धड़कन को स्थिर रखते हैं। यह वही प्रभाव है जो संजीवनी बूटी से जोड़ा जाता है। आधुनिक विज्ञान यह भी मानता है कि कुछ पौधों में ऐसे बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जो हाइपोथर्मिक रिकवरी को बढ़ा सकते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति की शरीर की क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, तो यह औषधियां शरीर को पुनः सक्रिय कर देती हैं। यह अवधारणा रामायण की उस कथा से मेल खाती है जहां लक्ष्मण के शरीर में प्राण वापस लौटे थे। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि हिमालय के कुछ पौधों में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट (एटीपी) स्तर बढ़ाने की क्षमता होती है, जो ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत है। इसका अर्थ यह है कि यह औषधियां शरीर को जीवित अवस्था में पुनः ला सकती हैं। इन सभी तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि संजीवनी बूटी केवल एक पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का एक उन्नत रूप थी। हमारे ऋषियों ने अपने अनुभव और ध्यान के माध्यम से प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को समझा और उन्हें औषधीय रूप में उपयोग किया। आज विज्ञान जिस सेल रीजनरेशन और टिश्यू इंजीनियरिंग की बात करता है, हमारे पूर्वज उस ज्ञान को हजारों वर्ष पहले ही जानते थे। यही कारण है कि संजीवनी बूटी केवल शरीर को जीवित करने की औषधि नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक दूरदर्शिता और प्रकृति से जुड़ी गहन समझ का प्रमाण थी। संजीवनी बूटी की खोज को लेकर आधुनिक वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक शोधकर्ता दोनों ही दशकों से अध्ययन कर रहे हैं और कई स्थानों को इस रहस्यमयी औषधि का संभावित जन्मस्थान माना गया है। सबसे अधिक चर्चित स्थान है उत्तराखंड का द्रोणागिरी पर्वत, जिसे कुछ लोग आज भी संजीवनी पर्वत कहते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पर्वत की चोटी पर कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, जो केवल रात्रि के समय चमकती हैं और दिन के समय सामान्य पौधों की तरह दिखती हैं। इन पौधों को स्थानीय भाषा में संजीवनी कहा जाता है। 1950 और 1980 के बीच भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा किए गए कई सर्वेक्षणों में यह पाया गया कि इस क्षेत्र में लगभग 300 से अधिक दुर्लभ औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ के रासायनिक तत्व शरीर की ऑक्सीजन उपयोग क्षमता को बढ़ाते हैं और मस्तिष्क की मृतप्राय कोशिकाओं को पुनः सक्रिय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे जैसे सेलगिनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसे अंग्रेजी में रिसरेक्शन प्लांट कहा जाता है, जब पूरी तरह सूख जाती है तो मृत सी प्रतीत होती है, लेकिन थोड़ी नमी मिलते ही पुनः हरी भरी हो जाती है। यह प्राकृतिक पुनर्जीवन क्षमता इस पौधे को संजीवनी बूटी से जोड़ती है। भारत में इसे संजीवनी या जीवंती नाम से भी जाना जाता है और मध्य भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर नेपाल तक इसके नमूने पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें ट्रेपेनॉइड्स और फेनोलिक यौगिक जैसे पदार्थ होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और मृतप्राय ऊतकों में रक्त प्रवाह को पुनः प्रारंभ कर सकते हैं।
इसी गुण के कारण इसे प्राकृतिक पुनर्जीवन औषधि कहा गया है। कुछ अध्ययनों ने यह भी बताया कि इस पौधे में ऐसी जैविक क्रियाएं होती हैं जो शरीर में एटीपी उत्पादन को बढ़ाकर मृतप्राय ऊतकों में ऊर्जा लौटाने का कार्य करती हैं, जो कि आधुनिक चिकित्सा में कार्डियक रिससिटेशन से काफी हद तक मेल खाती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य संभावित उम्मीदवारों में सॉसुरिया इनवोल्यूक्राटा और डैक्टिलोराइजा हटगिरिया जैसी दुर्लभ हिमालयी प्रजातियां भी शामिल हैं, जिनमें बर्फीले तापमान में भी कोशिकाओं को जीवित रखने की क्षमता होती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र आज भी वनस्पति वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। यहाँ के स्थानीय वैद्य बताते हैं कि इन पौधों को केवल पूर्णिमा की रात को ही तोड़ा जा सकता है, क्योंकि तब उनमें सर्वाधिक औषधीय शक्ति होती है। यह परंपरा वैज्ञानिक दृष्टि से भी रोचक है, क्योंकि कुछ पौधों में रात्रिकालीन प्रकाश में विशेष रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो उनकी औषधीय क्षमता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार संजीवनी बूटी का रहस्य केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि प्रकृति के उन दुर्लभ जैविक और रासायनिक चमत्कारों से जुड़ा है, जिन्हें विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। हिमालय की घाटियों में, जहां मानव हस्तक्षेप सीमित है, आज भी ऐसी कई औषधियां छिपी हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को चुनौती दे सकती हैं, और यही संजीवनी बूटी के अस्तित्व को आज भी संभव बनाता है। संजीवनी बूटी के वैज्ञानिक रहस्यों को समझने के लिए हमें आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और औषधीय पौधों की बायोएक्टिव प्रोफाइलिंग पर ध्यान देना होगा। हाल के वर्षों में भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों पर जो अध्ययन किए हैं, उन्होंने यह साबित किया है कि प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए कई वर्णन पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टि से संभव हैं। उदाहरण के तौर पर सेलगिनेला ब्रायोप्टेरिस नामक पौधे पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन CSIRIIM और DRDO की लैब्स ने संयुक्त रूप से शोध किया, जिसमें यह पाया गया कि यह पौधा सूखने के बाद भी अपने DNA को क्षति से बचा सकता है और पुनर्जीवित हो सकता है। इस गुण को डेसिकेशन टॉलरेंस कहा जाता है, यानी निर्जलीकरण के बावजूद जीवित रहना। वैज्ञानिकों ने इसे रिसरेक्शन बायोलॉजी का एक रूप माना है। इस पौधे में पाए जाने वाले ट्रेहलोस, मैनेटॉल और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा पुनः स्थापित करने में मदद करते हैं, जिससे यह कल्पना करना कठिन नहीं कि ऐसे तत्वों का संयोजन किसी व्यक्ति के मृतप्राय शरीर में भी प्राण लौटा सकता है। इसी तरह डैक्टिलोराइजा हटगिरिया, जिसे हाथ पाव के नाम से भी जाना जाता है, में ऐसे बायोएक्टिव यौगिक पाए गए हैं जो न केवल रक्त में ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ाते हैं बल्कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को पुनः सक्रिय करते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियां सदियों से इस पौधे का उपयोग सर्दी, हृदय रोग और थकान दूर करने के लिए करती आ रही हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह पौधे माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जो शरीर की ऊर्जा इकाई होती है। इसके अलावा सॉसुरिया ओबवल्लाटा, ब्रह्मा कमल में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय गति और रक्तचाप को स्थिर करने में सहायक पाए गए हैं। यह औषधीय प्रभाव किसी व्यक्ति को मृत्युसमान स्थिति से बाहर लाने में सक्षम हो सकता है। आयुर्वेद में भी मृत संजीवनी रस और प्राणवायुवर्धक औषधि जैसी कई तैयारियां मिलती हैं, जो इन पौधों के रस और खनिजों के संयोजन से बनती थीं। आश्चर्य की बात यह है कि इन प्राचीन नुस्खों में उपयोग किए गए तत्व वही हैं जिन पर आज का आधुनिक मेडिकल रिसर्च टिश्यू रीजेनरेशन और सेलुलर रिवाइवल के लिए प्रयोग कर रहा है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यह भी पाया है कि हिमालय की मिट्टी में रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे तत्व पाए जाते हैं जो पौधों की औषधीय क्षमता को बढ़ा देते हैं। यह संयोग नहीं बल्कि प्रमाण है कि संजीवनी जैसी औषधि वास्तव में किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह औषधि केवल एक पौधा नहीं बल्कि विभिन्न पौधों के रस,
खनिज तत्वों और सूक्ष्मजीवों के मिश्रण से बनी एक जैविक फॉर्मूला थी जो शरीर में प्राणशक्ति को पुनः जागृत करने की क्षमता रखती थी। इस तरह देखा जाए तो संजीवनी बूटी न केवल धार्मिक आस्था का विषय है, बल्कि यह भारतीय विज्ञान की उस खोई हुई उपलब्धि का प्रतीक है जो प्रकृति और चिकित्सा के समन्वय से उत्पन्न हुई थी। संजीवनी बूटी की चर्चा केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विश्व के कई हिस्सों में भी इसी तरह की पुनर्जीवित करने वाली औषधियों या एलिक्सिर ऑफ लाइफ के वर्णन मिलते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि संभवतः यह ज्ञान एक वैश्विक परंपरा का हिस्सा था। चीन में रेइशी मशरूम और जिनसेंग रूट को अमरता देने वाली औषधि माना गया है, जिनमें शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने और ऊर्जा बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं। मिस्र की सभ्यता में लोटस एक्सट्रैक्ट को मृतकों की आत्मा पुनः जगाने वाला तत्व कहा गया है, जबकि यूनानी पौराणिक कथाओं में एम्ब्रोसिया और नेक्टार को देवताओं का अमृत बताया गया है। लेकिन इन सभी वर्णनों की तुलना जब भारतीय संजीवनी से की जाती है तो एक विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय संजीवनी केवल अमरता नहीं देती, बल्कि शरीर की प्राकृतिक प्रणाली को पुनः संतुलित कर जीवित कर देती है। यह कोई जादुई तत्व नहीं, बल्कि एक जैविक शक्ति थी जो कोशिकाओं के पुनर्जीवन को वैज्ञानिक रूप से प्रभावित करती थी। कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं का मानना है कि रामायण में वर्णित संजीवनी बूटी शायद किसी प्रकार की क्रायोजेनिक प्लांट रही होगी, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित कर अंगों की कार्यक्षमता को बनाए रखती थी। इस सिद्धांत का आधार यह है कि हिमालय के ऊंचे इलाकों में कुछ पौधे ऐसे पाए जाते हैं जो अत्यधिक ठंड या निर्जलीकरण की स्थिति में भी अपनी संरचना को सुरक्षित रख सकते हैं, और जैसे ही उन्हें गर्मी और ऑक्सीजन मिलती है वे पुनः जीवित हो जाते हैं। इसी तरह कुछ भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि संजीवनी बूटी में नैनोफाइटोकेमिकल्स हो सकते हैं, यानी पौधों में उपस्थित सूक्ष्म नैनोकण जो रक्त प्रवाह में पहुंचकर ऑक्सीजन स्तर को पुनः सामान्य कर देते हैं और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को पुनः सक्रिय करते हैं। यह बिल्कुल उसी प्रकार का प्रभाव है जो आधुनिक एड्रेनालिन इंजेक्शन या डिफिब्रिलेटर के द्वारा किया जाता है जब किसी व्यक्ति का दिल रुक जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में इस तरह की औषधियां बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के केवल जड़ी बूटियों के संयोजन से बनाई जाती थीं। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने 2010 के बाद से द्रोणागिरी और बद्रीनाथ क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों पर शोध किया है, और उनमें से कई में एंटी हाइपोक्सिक यानी ऑक्सीजन की कमी से शरीर को बचाने वाले गुण पाए गए हैं। यह वही गुण है जो संजीवनी बूटी को जीवनदायिनी बनाता है। यदि इन पौधों को सही अनुपात में मिलाया जाए तो संभव है कि वह मिश्रण वही प्रभाव पैदा करे जो प्राचीन काल में हनुमान जी द्वारा लाए गए पर्वत से प्राप्त हुआ था। आज के समय में जब बायोटेक्नोलॉजी और नैनोमेडिसिन तेजी से विकसित हो रही हैं, तो वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि संजीवनी बूटी वास्तव में एक बायोमेडिकल कंपाउंड थी, एक ऐसा प्राकृतिक संयोजन जो मृत्यु के कगार पर पहुंचे शरीर को पुनर्जीवित कर सकता था। यह दृष्टिकोण न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं को नया वैज्ञानिक आधार देता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि भारत का प्राचीन ज्ञान समय से सदियों आगे था। संजीवनी बूटी की खोज को लेकर भारत में कई वैज्ञानिक अभियानों ने कार्य किया है, और इनमें सबसे प्रमुख नाम आता है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के उस प्रोजेक्ट का, जिसे 1990 के दशक में संजीवनी को खोजने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित द्रोणागिरी और औली क्षेत्र में हजारों नमूने एकत्रित किए। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान फ्राइडे और CSIR की टीमों ने इन पौधों के रासायनिक परीक्षण किए और पाया कि इनमें कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अत्यधिक ठंड और कम ऑक्सीजन के वातावरण में भी सक्रिय रहती हैं। इस अद्भुत गुण को विज्ञान में हाइपोक्सिक रेजिस्टेंस कहा जाता है।
यह वही स्थिति होती है जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद कोशिकाएं मरती नहीं, बल्कि अपनी क्रियाएं धीमी कर जीवित रहती हैं। यह क्षमता ही जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को प्रभावित कर सकती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन पौधों में फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स और अमीनो एसिड्स की उच्च मात्रा होती है, जो शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रॉस को नियंत्रित करते हैं। यह वे अणु होते हैं जो ऑक्सीजन की अधिकता या कमी से कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये नियंत्रित हो जाते हैं तो शरीर की कोशिकाएं स्लीप मोड में चली जाती हैं और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का प्रवाह धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, जिससे जीवन को कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। डीआरडीओ की रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि संजीवनी से जुड़ी कुछ वनस्पतियां एंटी रेडिएशन और सेल प्रोटेक्शन गुण भी रखती हैं, जो सैनिकों के लिए उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में बेहद उपयोगी हैं। इस कारण डीआरडीओ ने इन पौधों पर आधारित एक औषधीय फॉर्मूला भी विकसित किया, जिसे संजीवनी बूटी प्रोजेक्ट नाम दिया गया, और यह सैनिकों को ऑक्सीजन की कमी, थकान और मानसिक तनाव से बचाने में प्रभावी साबित हुआ। इसी तरह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने भी अपने अध्ययनों में पाया कि कुछ हिमालयी पौधे शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण की क्षमता बढ़ाने में सक्षम हैं। यह वही जैविक गुण हैं जो संजीवनी बूटी के लिए बताए गए थे। कई स्थानीय वैद्य भी दावा करते हैं कि वे जीवंतिका रस या अमृतारिष्ट जैसे औषधीय मिश्रण तैयार करते हैं, जो उसी प्राचीन ज्ञान पर आधारित हैं। यदि इन शोधों को एक साथ जोड़ा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि संजीवनी बूटी केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन औषधीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच का सेतु है। जिस ज्ञान को हमारे पूर्वजों ने ध्यान, अनुभव और प्रकृति के अध्ययन से पाया था, आज वही ज्ञान विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया जा रहा है। यह केवल भारत की गौरवशाली धरोहर ही नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि हमारे शास्त्रों में वर्णित औषधियां केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि अत्यंत वैज्ञानिक थीं, और संजीवनी बूटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संजीवनी बूटी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसका ऊर्जा विज्ञान और प्राणशक्ति लाइफ फोर्स एनर्जी से संबंध, जिसे आधुनिक विज्ञान में बायोएनर्जी फील्ड या वाइटल एनर्जी कहा जाता है। प्राचीन आयुर्वेद में यह माना जाता है कि हर जीवित प्राणी के भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह होता है, जिसे प्राण कहा जाता है, और जब यह प्रवाह रुक जाता है तो मृत्यु होती है। संजीवनी बूटी को इस प्राण प्रवाह को पुनः सक्रिय करने वाली औषधि माना गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह केवल भौतिक स्तर पर शरीर को पुनर्जीवित करती है, बल्कि यह व्यक्ति की एनर्जी बॉडी यानी सूक्ष्म देह पर भी प्रभाव डालती थी। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में इसे देव औषधि या आत्मिक पुनर्जागरण की जड़ी कहा गया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह विचार क्वांटम बायोलॉजी से मेल खाता है, एक ऐसी शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार ऊर्जा के सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स शरीर की कोशिकाओं के बीच सूचना और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। हाल के अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ पौधों में बायोफोटॉन एमिशन नामक क्षमता होती है, यानी वे सूक्ष्म प्रकाश कण उत्सर्जित करते हैं जो जीवित कोशिकाओं की मरम्मत को प्रेरित करते हैं। यदि संजीवनी बूटी में यह गुण मौजूद था तो यह संभव है कि उसके रस या वाष्प से शरीर की कोशिकाएं रीएनर्जाइज हो जाती थीं, जिससे मृतप्राय व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। कुछ शोधकर्ताओं ने तो यह भी सुझाव दिया है कि संजीवनी बूटी शायद एक ऐसा पौधा था जिसमें प्लाज्मोनिक एनर्जी को संचय करने की क्षमता थी, यानी यह सूर्य की ऊर्जा को जैविक रूप में संग्रहित कर सकती थी और आवश्यकता पड़ने पर उसे मुक्त कर सकती थी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आधुनिक सोलर एनर्जी कैप्सूल्स काम करते हैं। प्राचीन भारत के ऋषि इस ऊर्जा के संचय और उपयोग में पारंगत थे,
और यही कारण है कि हनुमान जी को जब यह बूटी लाने के लिए कहा गया तो यह केवल औषधि नहीं बल्कि ऊर्जा संवहक तत्व थी। इस सिद्धांत को कुछ योगिक परंपराओं ने भी समर्थन दिया है। हठ योग प्रदीपिका और गोरक्ष संहिता में यह बताया गया है कि कुछ दुर्लभ औषधियां शरीर के सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करती हैं, जिससे प्राण पुनः प्रवाहित होता है और व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह योगिक दृष्टिकोण आज भी कई ध्यान साधकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यदि आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन ज्ञान को ऊर्जा भौतिकी के सिद्धांतों से जोड़े तो यह स्पष्ट होगा कि संजीवनी बूटी का रहस्य केवल रासायनिक नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के स्तर पर भी गहराई से जुड़ा हुआ था। यह भारत की उस अद्भुत वैज्ञानिक सोच का उदाहरण है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों को एकीकृत रूप में देखा गया था, और यही एकीकृत दृष्टि संजीवनी बूटी को आज भी रहस्यमय बनाए हुए है। संजीवनी बूटी के रहस्य को समझने के लिए यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक बायोमेडिकल रिसर्च और हर्बल मेडिसिन इसे किस दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। आज वैज्ञानिक इसे केवल पौराणिक औषधि के रूप में नहीं बल्कि एक बायोएक्टिव कंपाउंड के रूप में देख रहे हैं, जिसमें कोशिकाओं के पुनर्जीवन, प्रतिरक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और शरीर में ऊर्जा संतुलन को पुनर्स्थापित करने की क्षमता हो सकती है। हाल के वर्षों में किए गए हिमालयी शोधों में यह पाया गया है कि कुछ दुर्लभ पौधों में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रॉस को नियंत्रित करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स की उच्च मात्रा होती है, जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है और ऊतक मरम्मत को प्रोत्साहित करती है। साथ ही उनमें पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और एल्कलॉइड्स शरीर के ऑक्सीजन स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं, जिससे गंभीर चोट या बीमारी के दौरान कोशिकाएं मृत्युसमान स्थिति में जाने के बजाय जीवित रह सकती हैं। आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में इसे सेल्यूलर रिससिटेशन कहा जाता है, यानी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शरीर के मृतप्राय ऊतकों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि संजीवनी बूटी जैसी औषधियां माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, जो शरीर की ऊर्जा इकाई है और जो हृदय, मस्तिष्क और अन्य अंगों की क्रियाशीलता बनाए रखती है। इसके अलावा हिमालय में पाए जाने वाले पौधों में कुछ ऐसे रासायनिक तत्व पाए गए हैं जो सूक्ष्म स्तर पर कोशिकाओं के बीच संचार को बढ़ाते हैं, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य, जिससे चेतना और मस्तिष्क की कार्यक्षमता भी बनाए रहती है। कई वैद्य और स्थानीय हिमालयी चिकित्सक आज भी इन पौधों का उपयोग अत्यंत दुर्लभ जीवनदायी औषधि के रूप में करते हैं, जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही इकट्ठा किया जाता है। इस शोध से यह सिद्ध होता है कि संजीवनी बूटी केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक वास्तविक वैज्ञानिक अवधारणा थी, जिसमें जैविक, रासायनिक और ऊर्जा संबंधी तत्वों का गहन संयोजन था। यही कारण है कि आधुनिक हर्बल मेडिसिन और बायोमेडिकल रिसर्च इसे पुनः खोजने में जुटी है, क्योंकि इसके गुण न केवल जीवन की रक्षा कर सकते हैं बल्कि गंभीर बीमारियों और चोटों में भी शरीर को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकते हैं। संजीवनी बूटी का यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह साबित करता है कि भारतीय प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक अद्भुत संगम है, जहां हजारों वर्ष पहले के शोध और अनुभव आज के प्रयोगशालाओं में सत्यापित हो सकते हैं। संजीवनी बूटी का रहस्य केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि भारतीय प्राचीन चिकित्सा, विज्ञान और ऊर्जा के ज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। रामायण में लक्ष्मण के जीवन रक्षक के रूप में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन आधुनिक शोध और वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह केवल मिथक नहीं था बल्कि प्रकृति में मौजूद वास्तविक औषधीय पौधों पर आधारित था। आयुर्वेदिक ग्रंथों में संजीवनी को शरीर, मन और प्राण शक्ति को पुनर्जीवित करने वाली औषधि बताया गया है। इसमें पाए जाने वाले तत्व जैसे फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स, ट्रेहलोज और अल्कलॉइड्स कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता बनाए रखते हैं।
हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की मिट्टी और जल में दुर्लभ खनिज भी इनके औषधीय गुणों को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह समझा गया है कि संजीवनी बूटी में डेसिकेशन टॉलरेंस और हाइपॉक्सिक रेजिस्टेंस जैसी क्षमताएं होती हैं, यानी पौधों और उनकी जैविक संरचना कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है और ऊर्जा बहाल कर सकती है। कुछ पौधों में बायोफोटॉन एमिशन जैसी सूक्ष्म प्रकाशीय क्रियाएं होती हैं, जो कोशिकाओं के पुनर्जीवन और ऊर्जा प्रवाह को सक्रिय कर सकती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आधुनिक सेल्यूलर रिससिटेशन या माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी एनहांसमेंट में देखा जाता है। इसके अलावा स्थानीय वैद्य और हिमालयी जनजातियां इन पौधों का उपयोग थकान, चोट और गंभीर रोगों से उबरने के लिए सदियों से करती आ रही हैं। शोध बताते हैं कि संजीवनी बूटी केवल शारीरिक पुनर्जीवन नहीं देती, बल्कि मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा संतुलन और सूक्ष्म प्राण प्रवाह को भी पुनर्स्थापित करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी पता चला है कि इसमें पाए जाने वाले बायोएक्टिव कंपाउंड्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर गंभीर बीमारियों और चोट से तेजी से उबरने में मदद करते हैं। यह औषधि शरीर के ऊतक, कोशिकाओं और ऊर्जा तंत्र के समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि संजीवनी बूटी एक बहुआयामी जैविक और ऊर्जा आधारित मिश्रण थी, जिसे केवल पौधों, खनिजों और सूक्ष्म जीवों के संयोजन से बनाया जाता था। यह ज्ञान आज भी बायोटेक्नोलॉजी और ऊर्जा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रासंगिक है, क्योंकि यह जीवन को गंभीर परिस्थितियों में बनाए रखने और ऊतक पुनर्जीवन की क्षमता को दर्शाता है। संजीवनी बूटी का रहस्य भारतीय सभ्यता के विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज न केवल प्रकृति का अध्ययन करते थे, बल्कि जीवन और ऊर्जा के गहरे संतुलन को भी समझते थे। यह औषधि आज भी विज्ञान और आयुर्वेद के संगम में एक अद्वितीय विषय बनी हुई है, जो जीवन, ऊर्जा और प्राण शक्ति के बीच के गहरे संबंध को उजागर करती है और हमारे लिए प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान के नए आयाम खोलती है, जिससे हम प्राचीन ज्ञान की वैज्ञानिक समझ को आज के समय में भी लागू कर सकते हैं और मानव जीवन के लिए इसके अद्वितीय लाभों को समझ सकते हैं। संजीवनी बूटी का रहस्य केवल प्राचीन भारतीय ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, आयुर्वेद और ऊर्जा चिकित्सा के बीच एक अद्भुत संगम का प्रतीक है। यह केवल एक औषधि नहीं थी, बल्कि शरीर, मन और प्राण शक्ति के स्तर पर काम करने वाला एक बहुआयामी जैविक और ऊर्जा आधारित मिश्रण थी। रामायण में इसका उल्लेख लक्ष्मण के जीवन रक्षक के रूप में मिलता है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार यह केवल मिथक नहीं, बल्कि हिमालय के दुर्लभ पौधों, उनकी मिट्टी और जल में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के संयोजन पर आधारित एक वास्तविक औषधि थी। आधुनिक शोध बताते हैं कि इसमें पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स, ट्रेहलोज, अल्कलॉइड्स और अन्य बायोएक्टिव कंपाउंड्स शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाते हैं और मृतप्राय ऊतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बायोफोटॉन एमिशन और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एक्टिविटी जैसी सूक्ष्म जैविक क्रियाएं होती हैं, जो कोशिकाओं के बीच ऊर्जा और सूचना के आदान प्रदान को पुनर्स्थापित करती हैं, जिससे शरीर की जीवन शक्ति बढ़ती है। हिमालयी जनजातियों और स्थानीय वैद्य सदियों से इसे थकान, चोट, गंभीर रोग और मानसिक स्पष्टता के लिए उपयोग करते आए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि संजीवनी केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक और सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर भी प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे सेल्यूलर रिससिटेशन, एनर्जी फील्ड रेगुलेशन और इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन के रूप में समझा जा सकता है। इसके अलावा यह औषधि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करती है, ऑक्सीजन अवशोषण और रक्त प्रवाह को बढ़ाती है और सूक्ष्म प्राण ऊर्जा को संतुलित कर जीवन के महत्वपूर्ण अंगों की कार्यक्षमता बनाए रखती है।
यह वही गुण हैं जिनकी वजह से प्राचीन ग्रंथों में इसे अमरता देने वाली औषधि कहा गया। आज भी वैज्ञानिक, आयुर्वेदिक चिकित्सक और बायोटेक्नोलॉजिस्ट संजीवनी बूटी के रहस्य को समझने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि इसमें जैविक, रासायनिक और ऊर्जा संबंधी गुणों का अद्वितीय मिश्रण मौजूद है। यदि इस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेदिक परंपरा के संगम में समझा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वजों ने केवल औषधियां नहीं बनाई थीं, बल्कि जीवन, ऊर्जा और प्राकृतिक संतुलन के बीच एक गहरा और स्थायी संबंध स्थापित किया था। संजीवनी बूटी का यह रहस्य आज भी मानव जीवन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक अनमोल धरोहर के रूप में मौजूद है, जो जीवन को संकट और मृत्यु के कगार से बचाने में सक्षम है, और इसे पूरी तरह से समझना तथा लागू करना भविष्य में चिकित्सा विज्ञान के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।